बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर। मैडम, मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। कभी चर्चा ना होने पर हमने वॉकआउट किया, तो कभी मकर द्वार पे धरना दिया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी लोग, मोर देन 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from police armories, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें। फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। मैडम, कल तक मैतेई कम्युनिटी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टेज किया और होम मिनिस्टर को अर्ज किया कि आप जाएं और मणिपुर में शांति लाएं। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि वेदर यू लाइक दिस फैक्ट और नॉट, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। और जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं। लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। मैडम, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? As per Madam, महोदया, यह सदन की बुनियाद पर खड़ा होकर बोलने का नहीं है और उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहां गए, वैसे क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए गए और ऐसे क्षेत्रों में जहां इन लोग कभी जाने का हिम्मत नहीं किया। और वही धरती गवाह है, जब वहां इन लोगों के राज्य में जब वहां हिंसा भड़की थी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या यहाँ सदन को क्यों गुमराह किया जा रहा है? और बजट पर The Home Affairs was said that the ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest, पर उस ब्रिज का टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ। The bridge has not yet been constructed. Mr. Shah visited Manipur on 29th May 2023 and constituted a peace committee under the chairpersonship of Governor of Manipur, but there has been no development since. बाद में देखा गया that the governor को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया because she echoed the voice of the people of Manipur saying that मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है। उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले। इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम। And on the other hand, we have our leader, madam, जब कभी भी
कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहां खुद जाके खड़ी हो गई। और जहां खुद नहीं जा पाई वहां पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खेरी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो, हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। और अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाएं, सप्लीमेंट्री बजट बनाएं। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए, उनको हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं। This is a gross abuse of the chair's indulgence. This is a gross abuse No, by Minister. an honorable member No, you cannot. who is you exceeding, cannot point fingers who at is the chair. No, exceeding- I'm sorry. who is exceeding the I'm limit sorry. of a debate I'm sorry. on the I'm sorry. You appropriation cannot bill. say that. And I'm she sorry. is I'm sorry, indulging Minister. in This abuse is- of the indulgence No, that the chair is showing to her. No, And this Minister. is absolutely not acceptable. Raju Bishta In ji. this house, Raju Bishta, when the boliye. appropriation bill is being Raju discussed, Bishta. the rules have to be followed. Manipur appropriation bill. This is Manipur. Madam. Raju Bishta. धन्यवाद।